ऐसा कहा जा रहा है कि डे वन पे ये हुआ था कि जिस दिन स्ट्राइक्स हुई थी, एक तो अमेरिका ने काम ये किया है कि जितने भी कतर वगैरह में इनके सोल्जर्स थे, इन्होंने उनको वाटर्स में उतार लिया कि जो भी शिप्स खड़ी हैं वो शिप्स के अंदर ही आ जाए, क्योंकि हम लोग ईरान पे अटैक करने लगे हैं, ताकि इन रिटर्न जब हमारी बेसिस पे अटैक हो तो हमारे अमेरिका का कोई नुकसान ना हो। चाइनीज एनालिस्ट ये बता रहा था कि अमेरिका ने दूसरा जो काम किया इन बेसिस पे वो ये किया कि सारे अपने कपड़े चेंज करके यूनिफॉर्म से सिविलियन पहन लो, और उसके बाद जितने भी डाउनटाउन के होटल्स हैं उसमें गेस्ट बन के चले जाओ। जो आपको पहले दिन देखने को मिला ना कि ईरान ने जो स्ट्राइक्स की हैं दुबई में और दूसरे मिडिल ईस्ट की डाउनटाउन में भी, कि यार ये ईरान जो है होटल्स पे स्ट्राइक क्यों कर रहा है, और फिर ये बताया जा रहा है कि देखिए ये कितना जुल्म हो रहा है, फलाने होटल में स्ट्राइक की जा रही है। उसके पीछे ये चाइनीज ये बता रहा है कि इन्होंने अपने कपड़े चेंज करके, ये वही मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो सारी की पूरी जंग यहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन्होंने अपनी बेस से उठा के या तो शिप्स में ले गए कि समंदर के अंदर अगर ये ईरान हमारी शिप्स को मारेगा तो फिर तो जी प्रॉपर ईरान जंग डिक्लेयर कर है। और जब तक हम होटल्स के अंदर अपने सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह यूक्रेन में कीव में 2-3 बार हुआ है कि फ्रेंच और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं, ट्रूप्स जो हैं, वो सिविलियन कपड़ों में यूक्रेन में एंटर हुए हैं, होटल्स में चेक इन इन्होंने किया है, और इनका काम था स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को, जिनके थ्रू आप रशिया के बॉर्डर के अंदर तक थोड़ा सा हिट कर सकते हैं, रशियन ट्रूप्स पे हिट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सोफिस्टिकेटेड इनकी टेक्नोलॉजी थी, इनके अपने वेपन्स थे कि इनको ब्रिट्स और फ्रेंच यही ऑपरेट कर सकते थे। तो ये यूक्रेन के अंदर आए तो सीधा रशिया ने उन होटल्स को टारगेट किया, उन रूम्स को टारगेट किया और उन सोल्जर्स को मार दिया। फिर फ्रेंच और ब्रिटिश खुला अनाउंस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो अंडर कवर आए हुए थे। ठीक है, ऑफिशियली तो अपने यूनिफॉर्म में तो आए हुए नहीं थे कि जी हम लोग जो है बड़ा यूक्रेन में लड़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो इसका तो मतलब होता है कि अगर ब्रिटिश ऑफिशियली डिक्लेयर करके जाए कि हम यूक्रेन में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इसका तो मतलब है कि यूके इज ऑफिशियली एट वॉर विद रशिया या फ्रांस इज एट वॉर विद रशिया। ऐसा नहीं है। तो ये छुप के अपने कपड़े चेंज करके कि अंदर से हम लोग जी वहां पे स्ट्राइक कर लेंगे, रशिया ने उनके सोल्जर्स मार दिए। फिर फ्रांस और यूके ऊंची ऊंची धमकियां जरूर देते थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जरूर देते थे, ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन वो खुला उनके न्यूज़पेपर्स ये लिख नहीं सकते थे कि हमारे इतने ट्रूप्स यूक्रेन में कत्ल हुए। ठीक है, क्योंकि वो आप कह नहीं सकते। वही काम अमेरिका कर रहा था कि अपने सोल्जर्स को आप जो अपने सिविलियन कपड़ों में आप होटल्स में उनको बिठा दें, और जी वो पाम बीच होटल में ठहरे हुए हैं, और वहां पे जब ईरान ने स्ट्राइक्स किए देखे थे ये बड़ा नुकसान होता है, ये फलाने इन होटल्स का को ये टारगेट क्यों करे, असल में वो स्पेसिफिक उन सोल्जर्स को उनको टारगेट कर रहे थे कि हमें एग्जैक्टली पता है कि तुम कहाँ पे और हम तुम्हारे पीछे आएंगे, अगर तुम हमें अटैक कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे पीछे अटैक करते तुम्हें तुम्हारे पीछे